तो स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ्स बाय रंजीत सर पर। और आज फिर से हम लोग एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आपको जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में, साइकोलॉजी का वीडियो में, कि हम पार्ट 2 लेकर बहुत जल्द आप सभी के बीच में आ रहे हैं। तो पार्ट 2 हम सभी के बीच में क्या है, अवेलेबल है। और इसमें हमने 100 क्वेश्चन को क्या किया है, कवर किया है। और 100 क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आप लोग एग्ज़ाम देने जाने से पहले इस वीडियो को भी ज़रूर क्या कर ले, एक बार देख ले, वॉच कर ले। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ आप इस चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियो आप सभी के बीच में आता ही रहेगा। और शेयर भी कर दे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर से, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है ना। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन आपके सामने ऑलपोर्ट, फ्रीडमैन, कैटल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कैटल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है ना। किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। तो ऑप्शन आपके लिए कार्ल रॉजर्स, मास्लो, कार्ल युंग, एरिक फॉर्म। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिए सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रॉजर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। किस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों का पर फोकस होता है। क्या है, किस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों पर फोकस होता है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहा होगा 4, है ना। बुद्धावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, ज्ञानेंद्रिय अवस्था या मुखा अवस्था। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी लिंग प्रधान अवस्था, यानी बी हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति नहीं है ना। पहला आपको ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहा होगा, अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण, आत्मसम्मान, उद्दीपन नियंत्रण, आत्म प्रवर्तन। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर बी जो इसमें भी है, आत्मसम्मान, वो हमारा क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया था, है ना। ऑप्शन आपके सामने है, आल्पोर्ट है, हाथवे तथा मैकिनले है, आइजैक है, कैटल है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी हाथवे तथा मैकिनले, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक अहम किससे संबंधित है। आपके लिए ऑप्शन 4 इसमें भी देखने को मिल रहा होगा, आत्मसंप्रत्यय, आत्मरक्षा, है ना, आत्मसम्मान, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा 6 का क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए आप लोग जो अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमको जो इस वीडियो का PDF है वो कहाँ से मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, है ना, पूरा देखिए, और आपको लास्ट में फिर PDF आप सभी के बीच में क्या कर दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको हम लास्ट में बताएंगे कि कैसे आपको PDF मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा को ठीक विपरीत इच्छा कर उसे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे क्या कहा जाता है। यौक्तिकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रक्षेपण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिक्रिया निर्माण, यानी 7 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। क्या क्वेश्चन है सर आपका 8 नंबर में, व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है ना। क्या मानी गई है, ऑप्शन है इदम, अहम, प्रहम, इनमें से सभी। जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रहम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहला आपका प्रतियोगी भावना, आक्रामकता, बेसब्री, इनमें से सभी। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सभी लोग को पता होना चाहिए सर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था, है ना। ऑप्शन आपके लिए है युंग है, एडलर है, फ्रायड है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यानी युंग। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलते हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक है ना। ऑप्शन आपके लिए 4 है, इसमें भी युंग है, फ्रायड है, एडलर है, वाटसन है। जल्दी बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का सी, एडलर है ना। चलिए इसमें थोड़ा सा गलती है, मिस्टेक है, आप देख सकते हैं, है ना। ए बी ऊपर होना चाहिए, सी नीचे, यानी जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एडलर। क्या हो जाएगा, एडलर, जो ऑप्शन नंबर बी इसके अनुसार से है ना, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। क्या है? व्यक्तित्व के यानी किसी व्यक्तित्व का विकास का सही क्रम क्या है ना? क्वेश्चन आपके लिए मिल गया है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहा है, अहम पढ़ाम इदम इदम अहम पढ़ाम इदम पढ़ाम अहम। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इदम अहम पढ़ाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 16 PF प्रश्नवाली का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन आपके लिए 4 है, कौन कौन है? ऑलपोर्ट है, कैटल है, बेल है और आइजैक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। कैटल यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं। कथानक आत्मबोध परीक्षण TAT का निर्माता कौन है ना? क्वेश्चन आपने देख लिया। ऑप्शन आपके लिए 4 है, मर्रे व मुर्गन, रोसार्के व मुर्रे मार्गन एवं रोजेनविक और कैटल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बता दीजिए। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मर्रे एवं मुर्गन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 15 की ओर। 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? ऑप्शन आपके लिए अंतर्मुखी, एंडोमार्फी है, बहिर्मुखी है ना, या उभयमुखी। क्या हो जाएगा सर इसका राइट आंसर? एंडोमार्फी यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं। फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है। क्या क्वेश्चन है? फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है। ऑप्शन आप देखेंगे, इदम, अर्धचेतन, पराहम, अहम, है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा अर्ध चेतन, है ना। देखिए ईदम के अनुसार किसके अनुसार था? एक मिनट, आप लोग फ्रायड के अनुसार है ना। मन का आकारात्मक का फ्रायड के अनुसार अर्ध चेतन भी था शायद और चेतन भी था, और हाँ चेतन भी था, अर्धचेतन और अचेतन भी। लेकिन इसमें ऑप्शन में केवल क्या है? अर्धचेतन दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धचेतन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है इसमें बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चलते हैं, है ना। 17, जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? क्या क्वेश्चन आ गया? जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? आपके लिए ऑप्शन 4 है, वाटसन है, युंग है, एडलर है, फ्रायड है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? फ्रायड, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 18, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रदाय दिया, है ना? फ्रायड, रोजर्स, एडलर या मैकिले। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। 18 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी जो दिया हुआ है रोजर्स, वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 19 को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है? क्या क्वेश्चन है? टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन आपके लिए 4 मिलेगा, फिर इसमें डेनोलेट ने, कैटल ने, फ्रायड ने या युंग ने। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेनोलेट ने यानी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। एक मिनट सर, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को में चलते हैं। मनोदैहिक गुणों के ज्ञातात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन आपके लिए 4 दिख रहा होगा, लेकिन आंसर भी आपको दिख रहा होगा अगर, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑलपुट, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं। व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? युग का वर्गीकरण मानसिक शील गुणों पर आधारित है ना। 21 बी ऑप्शन कह रहा है कि सेल्डन का वर्गीकरण शारीरिक एवं मानसिक शील गुणों पर आधारित है। क्रेसमर का वर्गीकरण शारीरिक संरचना पर आधारित है, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी सेल्डन के वर्गीकरण वर्गीकरण शारीरिक एवं मानसिक शील गुणों पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। युंग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजन किया है ना। क्वेश्चन आ गया आपके लिए, ऑप्शन जल्दी बता दीजिए। 5 है, 6 है, 3 है, 4 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3। क्या हो जाएगा? 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं। स्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि स्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? स्व अर्जित होना, स्व जन्मजात होना, स्व का विकास लगभग 2 साल की आयु से शुरू होता है, मनुष्य स्व लेकर जन्म नहीं लेता है। जल्दी बता दीजिए कौन सा इसमें कथन क्या है? गलत है। स्व का जो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि स्व, एक मिनट सर, चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि स्व जन्मजात होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जन्मजात नहीं होता है, क्योंकि गलत बोला है तो स्व जन्मजात नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। क्रेसमर के अनुसार से शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में क्या किया गया? बांटा गया है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे 4, 3, 2, 5। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 4 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25, व्यक्तित्व का मनोज्ञात्मक उपगाम को किसने प्रतिपादित किया है ना। क्या है?
व्यक्तित्व के मनोज्ञात्मक उपक्रम को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन आपके लिए 4 है, यूंग है, रोजर्स है, शेल्डन है, फ्रायड है। क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रायड, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 आ गया। शारीरिक संरचना है, बुद्धि है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि है या परिवार है? क्या आंसर हो जाएगा सर हमारा राइट परिवार, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है, शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है व्यवहार में संगतता, व्यवहार में स्थिरता, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। व्यवहार में संगतता और व्यवहार में स्थिरता दोनों होना चाहिए, यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 28 क्या कह रहा है कि कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छे कितने हैं? क्या क्वेश्चन कह रहा है? कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छे कितने? ऑप्शन आपके लिए 25 है, 20 है, 10 है, 36 है। क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर जो सी है यानी 10 जो दिया हुआ है हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 29 शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार है? क्या शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार है? ऑप्शन आपके लिए दिख रहा होगा 3 है, 8 है, 4 है, 6 है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3 प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे हम लोग 30। क्रेसमर ने किस प्रकार के व्यक्तियों को साइक्लोआड कहा है ना? ऑप्शन आपके लिए स्थूलक प्रकार, कृशकाय प्रकार है ना, पुष्टकाय प्रकार या मिश्रकाय प्रकार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्थूलकाय प्रकार जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन में आपका 5 है, 7 है और कितना कितना है आपका 4 है और 10 है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम सभी को पता होना चाहिए। वाह, क्या हो जाएगा ए जो है इसमें दिया हुआ है बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यानी 5। चलिए 1 मिनट रुकिए इसको हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को चलते हैं ना। 32 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है ना? पारिवारिक वातावरण है, विद्यालय का वातावरण है, सामाजिक मूल्य है या शारीरिक रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका शारीरिक रचना, यानी ऑप्शन नंबर डी में जो बिल्कुल दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 को चलते हैं। सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है मनोग्रंथि, आर्कीटाइप, पर्सोना या एनिमा? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी मनोग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो ने किया था? यानी जितने भी सिद्धांत का भी नीचे नाम आपको 4 ऑप्शन दिखे उसमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन किसने किया था? मैस्लो ने किया था। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन में आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत बिल्कुल नहीं, आवश्यक सिद्धांत ये भी नहीं किए थे है ना, क्षेत्र सिद्धांत और आत्म कार्य निवन सिद्धांत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आत्म कार्यान्वयन सिद्धांत जो ऑप्शन नंबर डी में है वो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 35 व्यक्तित्व के आत्म सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? रोजर्स है, उंट है, रैजरन है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोजर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जातीय अचेतन का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? एडलर ने, युंग ने, इरिक्सन ने या अन्ना फ्रायड ने? जल्दी बता दीजिए 36 का क्या आंसर होना चाहिए? युंग ने। क्या आंसर हो जाएगा? युंग ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ऑप्शन को भी जो आंसर है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा एक बार वहाँ पे क्या हो जाएगा पकड़ा जाएगा ना। किस ग्रंथि की गड़बड़ी से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है ना? यदि आपके शरीर में कौन ऐसी ग्रंथि है जिसकी में गड़बड़ी हो जाए तो व्यक्ति का लंबाई क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। चलिए पहला जो आपके लिए ऑप्शन दिख रहा है एड्रिनल ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि, तीसरा जो आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है पीयूष ग्रंथि और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा पीयूष ग्रंथि जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं है ना? क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं या सार्कोलेमा कहते हैं या फाइवेल कहते हैं या थायरोक्सिन कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अनुवांशिक का प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर किस रूप में पड़ता है या किस रूप में पड़ता है? चलिए ऑप्शन आपके लिए है प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में,
ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है, जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन आपके लिए 4 है। साक्षात्कार, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिलेंगे तो बिल्कुल साक्षात्कार विधि होगा, तो ऑप्शन पढ़ने की हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, यानी 40 का क्या हो जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व का अर्थ है, क्या क्वेश्चन है सर, व्यक्तित्व का अर्थ है ना, शील गुणों का संगठन, शील गुणों का ज्ञात्मक संगठन, शील गुणों का जोड़, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शील गुणों का ज्ञात्मक संगठन, यानी 41 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकारी ग्रंथि है ना, क्या है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारी ग्रंथि। आप सभी को पता है कि सबसे जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, तो अधिकारी ग्रंथि भी किसको कहा जाएगा, पीयूष ग्रंथि के, यानी 42 का जो हमारा राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है ना, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शील गुण नहीं है ना, क्या है क्वेश्चन, मानव शील गुण नहीं है 43। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है, बुद्धि है, सृजनात्मकता है, अभिवृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, एक मिनट सर, चलिए सृजनात्मकता क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है बिल्कुल क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मरे का संबंध किस व्यक्ति परीक्षण से है ना, मरे का संबंध किस व्यक्ति परीक्षण से है। ऑप्शन आपके लिए है अमृत परीक्षण, मृत परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रक्षेपी परीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 45वें क्वेश्चन को चलते हैं। व्यक्तित्व के आकारात्मक पक्ष है, क्या है क्वेश्चन, व्यक्तित्व के आकारात्मक पक्ष है, क्या है, ईड है, ईगो है, या सुपर ईगो है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 45 का राइट आंसर व्यक्तित्व के आकारात्मक पक्ष, हमने थोड़ा देर पहले पीछे आप लोग को क्या किया था, बताया था कि क्या होता है, चेतन होता है, अर्धचेतन होता है और अचेतन होता है, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए सर, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। मानवतावादी सिद्धांत के विकास में किसने योगदान दिया है ना, क्या है क्वेश्चन, मानवतावादी सिद्धांत के विकास में किसने योगदान दिया है, तो क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग ऑप्शन देखकर। फ्रायड, पेवलोव, मैस्लो, या रोजर्स। हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सी, यानी मैस्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है ना, व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है ना, बताइए जल्दी से। परिवार का पड़ता है, समाज का पड़ता है, विद्यालय का, या महाविद्यालय का। तो किसी भी व्यक्तित्व का विकास पर जो प्रभाव पड़ता है उसका किसका पड़ता है, एक यानी परिवार का पड़ता है, किसका पड़ता है, परिवार का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या दिया हुआ है, राइट आंसर दिया हुआ है। चलिए 48वें क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है ना, यही क्वेश्चन है ना, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन में आपको दिख रहा है बहिर्मुखी, एंडोमॉर्फी, अंतर्मुखी, या उभय मुखी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी एंडोमॉर्फी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है ना। ऑप्शन आपके लिए 4 आ रहा है, देख लीजिए। व्यक्तित्व को, मूल्य को, या अभिरुचि को, या अभिक्षमता को। तो इसका राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए 50वें क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है ना, क्या है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। वाटसन है, कोफका है, बहुलर है, या फ्रायड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 50 का वाटसन, क्या हो जाएगा, वाटसन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। चलिए 51वें क्वेश्चन को चलते हैं। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान प्रतिपादित किया है ना, आत्म को, अचेतन को, अधिगम को, या आवश्यकता को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। आत्म को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा बिल्कुल का इसका राइट आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है ना। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, व्यक्तित्व को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन आपके लिए 4 है, एक मिनट, चलिए हाँ, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन आपके लिए 4 है, सिगमंड फ्रायड, अन्ना फ्रायड, एडलर, या बहुलर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। सिगमंड फ्रायड, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए 53, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है। ऑप्शन आपके लिए 4 दिख रहा होगा, कौन कौन दिख रहा है, दमन है, दलन है, प्रक्षेपण है, या इनमें से सभी हो जाएगा। जल्दी बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलेंगे। कैटल के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति में कितने शील गुण पाए जाते हैं, है ना। एक सामान्य व्यक्ति में कितने शील गुण पाए जाते हैं? 16 है, 2 है, 20 है या 12 है? जल्दी से बता दीजिए। 54 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 2। कितने शील गुण पाए जाते हैं? केवल 2 गुण, है ना। चलिए 55 क्वेश्चन को चलते हैं। किसके अनुसार जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है? युंग के अनुसार, एडलर के अनुसार या गार्डनियर के अनुसार या फ्रॉम के अनुसार, है ना। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एडलर के अनुसार से, सॉरी जो दिया हुआ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी या डी, बी या डी। एक मिनट। किसके अनुसार जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है? युंग, एडलर है और आपका गार्डनर है और फॉर्म है ना। आप लोग इसका कमेंट करके बताइए, कन्फ्यूजन में हम। बी या तो डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होना चाहिए। तो आप लोग पता कीजिए कि बी है या डी है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? क्या है? TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? प्रश्नवाली, कागज, पेंसिल जांच, आत्म विवरण, आविष्कारिका और प्रक्षेपी। जल्दी बता दीजिए। 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रक्षेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 57। निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? अहम, इदम, प्राहम, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का आंसर हो जाएगा इदम यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 58 क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक व्यक्तित्वशील गुण है? चिंतन है, संवेग है और क्या क्या ऑप्शन में है आपका? सृजनात्मकता है, अभिप्रेरणा है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 59 नंबर। निम्न में से कौन मन के आक्रामक पहलू नहीं है? चेतन, प्राहम, अचेतन और अवचेतन, अचेतन। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा देर पहले भी इसलिए आगे तीसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको इस प्रश्न से आ रहा है। चेतन, अचेतन और अवचेतन तो हो सकता है लेकिन प्राहम नहीं हो सकता, इसलिए 59 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी यानी प्राहम पहलू नहीं है। पूछता तो चेतन, अवचेतन और चेतन तीनों है, याद रखिए सभी लोग। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है किसके साथ? भाई से, माँ से, बहन से या पिता से? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? माँ से। क्या हो जाएगा? माँ से हो जाएगा। आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को क्या किया? प्रस्तुत किया है ना। ऑप्शन आपके लिए 4 दिख रहा होगा, है ना। युंग, फ्रायड, मास्लो, रोजर्स। क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी यानी मास्लो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को चलते हैं। एडलर के मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? एडलर के मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? ज्ञात्मक मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत या मानवतावादी या विश्लेषणात्मक? क्या याद रखना हमको? व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। युग के मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है यानी युग के मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? मानवतावादी, ज्ञात्मकता, विश्लेषणात्मकता या व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक? क्या हो जाएगा इसका? सी। 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यानी विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक। 62 में क्या था सर? एडलर के अनुसार से, ना। एडलर को कहा जाता था आपको व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक और युग को क्या कहा जाता है? विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक। मानवतावादी उपगाम का प्रतिपादक है यानी 64 नंबर क्वेश्चन का मानवतावादी उपगाम का प्रतिपादक है। आपको ऑप्शन में 4 दिख रहा होगा। B.F. स्किनर, है ना, अल्बर्ट बंडुरा, जॉर्ज केली और एब्राहम मैस्लो। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 65। व्यजित के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है ना। ऑप्शन आपके लिए 4 दिख रहा होगा। जीवन वृत्त विधि, साक्षात्कार विधि, प्रक्षेपण विधि, प्रश्नावली विधि। क्या हो जाएगा? प्रक्षेपण विधि यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम से संचालित होता है? ऑप्शन आपके लिए इदम, अहम, अचेतन, प्राहम। जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 66 का बी यानी अहम। क्या हो जाएगा? अहम। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 67 क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव विश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है ना। ऑप्शन आपके लिए है, एक मिनट, चलिए
ऑप्शन आपके लिए 4 इधर दिख रहा होगा, प्राहम, अहम, उपाहम, इसमें से सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा अहम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, जल्दी बता दीजिए। 68 का आपको पहला ऑप्शन है रक्षा युक्तियाँ, प्राहम, इडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, हीन भावना मनोग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रायड के रक्षा युक्तियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दमन, विस्थापन, प्रतिगमन या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, दमन, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 70 क्वेश्चन को चलते हैं। रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, तरुणावस्था या वयस्क अवस्था। क्या हो जाएगा हमारा, शैशवावस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, आइजैक व्यक्ति प्रश्नवाली यानी ईपीओ से मापन नहीं होता है, किसका, समाज विरोधी व्यक्तित्व का, संवेगिक स्थिरता का, अंतर्मुखी, और किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन जो है कि क्या है, गलत है ना। चलिए ऑप्शन आपके लिए 4 है, इदम की प्रवृत्तियाँ आनंद सिद्धांत द्वारा निर्धारित होती है, अहम व्यक्तित्व का कार्यपालक होता है, प्राहम की प्रवृत्तियाँ लैंगिक होती है, अहम का विकास क्या होता है, इदम से होता है। तो 72 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी आपको देखने को मिल रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। प्राहम की प्रवृत्तियाँ लैंगिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है ना, कौन सा सही क्रम है। तो आपको पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अव्यक्त अवस्था, मौखिक अवस्था, गुप्तावस्था, गुप्तावस्था, मौखिक अवस्था, अव्यक्त अवस्था, मौखिक अवस्था, गुप्तावस्था, अव्यक्त अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी मौखिक अवस्था, गुप्तावस्था और अव्यक्त अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 74, लंबाकृति, आयताकृति तथा गोलाकृति में व्यक्तित्व वर्गीकरण किया है ना। क्रेसमर ने किया था, या सेल्डन ने किया था, या यूंग ने किया था, या ऑलपुट ने किया था। किन्होंने किया था, सेल्डन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 75 को और चलते हैं। व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है उत्तरदायी पदों की नियुक्ति हेतु, समायोजन की समस्या दूर करने हेतु, नेता के चुनाव हेतु, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा हमारा डी, और यानी तीनों जो ऑप्शन दिया हुआ सबका सब क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 76, एक रक्षात्मक प्रक्रम जिसमें व्यक्ति अपनी आरोपण दूसरों पर करता है। एक रक्षात्मक प्रक्रम है, यानी कुछ हम गलती करते हैं और उसको क्या करते हैं, दूसरों पर जो हम आरोप करते हैं, है ना, वो इसी के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए ऑप्शन आपके लिए है युक्तिकरण, प्रक्षेपण, अस्वीकरण या दमन। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिखा रहा है, प्रक्षेपण, यानी दूसरे पे क्या करता है, प्रक्षेपण करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 77, निम्नलिखित में से कौन सा टाइप सी प्रकार के व्यक्तित्व का विशेषता नहीं है ना, सहयोगशील, विनीत, धैर्यवान या विरोधात्मकता, है ना। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है विरोधात्मकता क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे अब। फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है ना, इरोस, लिथिरो, थाइनाटोस, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी इरोस। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण किस तरह का परीक्षण है, जल्दी से बता दीजिए। आपके लिए ऑप्शन आपको 4 यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। मनोभित्ति की परीक्षण, प्रक्षेपीय परीक्षण, परिस्थितिजन्य परीक्षण, है ना, या रेटिंग परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी जो दिया वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार हम लोग देख ले कि सर, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलेंगे 80, साक्षात्कार का उद्देश्य होता है ना। साक्षात्कार का मतलब आमने सामने के संपर्क सूचना को क्या करना है, प्राप्त करना है, यानी जो ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है बिल्कुल क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। किस परीक्षण में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर, है ना, घटना का अवलोकन प्रकृति रूप से क्या करता है, प्रकृतिवादी, सहभागी, असहभागी, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा इसमें, सहभागी। क्या हो जाएगा, सहभागी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है। फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है
जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा। चेतन, एक मिनट सर, चेतन है, उपहाम है, अहम है या प्रहाम हो जाएगा। यानी फ्राइड के अनुसार मन के आक्रात्मक मॉडल क्या होगा ना। 82 का जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए क्या हो जाएगा। चेतन अचेतन उसमें लेना चाहिए, तो यहाँ पे चेतन भी ले सकता है या तो उपाहम, है ना। आप दो आंसर है यहाँ पे, लेकिन राइट आंसर हमारा होना चाहिए ए। आप देखिए कि इसका राइट आंसर आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट बताइए, है ना, क्या इसका आंसर होना चाहिए। चलिए 83 में क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से स्व का भावनात्मक पहलू, है ना, है आत्मसम्मान, आत्मसंप्रत्यय, आत्म क्षमता या इसमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आत्मसम्मान। क्या हो जाएगा, आत्मसम्मान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 84, लिंग प्रधान अवस्था में विकास होता है ना। ऑप्शन आपको दिख गया, लिंग प्रधान अवस्था में विकास होता है। इडिपस मनोग्रंथि का, समलैंगिकता का, विषम लैंगिकता का या उपरोक्त सबों का, यानी उपरोक्त सभी का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिख रहा है वो हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 85वें क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यक्तित्व अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी का वर्णन सर्वप्रथम किया गया है ना, किनके द्वारा। ऑप्शन है युंग, एडलर, क्रैसमर या सेल्डन। किसके द्वारा किया गया था, युंग द्वारा। यानी जो ऑप्शन नंबर ए जो हमको दिख रहा है बिल्कुल क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण है लचीलापन, वस्तुनिष्ठता, स्वाभाविकता या परिशुद्धता। जल्दी बता दीजिए इसका। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, स्वाभाविकता। यानी सहभागी का जो मुख्य गुण है क्या होना चाहिए, स्वाभाविकता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनके में से कौन सा युंग के व्यक्तित्व प्रकार है ना, आयताकार है या लंबाकार या गोलाकार या अंतर्मुखी। तो 87 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 88वें क्वेश्चन को चलते हैं। व्यक्तित्व के सिलगुण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है ना। व्यक्तित्व के सिलगुण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शन है ऑलपोर्ट, फ्रायड, सुल्लिभान या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑलपोर्ट द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया है, संज्ञानात्मक मॉडल का, व्यवहारवादी मॉडल का, मनोज्ञात्मक मॉडल का या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी मनोज्ञात्मक मॉडल का। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। एक लड़की में अपने पिता के प्रति कामुक लगाव तथा अपने माँ के प्रति घृणा का भाव है, इस तरह की स्थिति को क्या कहा जाता है। इडिपस या मातृग्रंथि, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स या पितृग्रंथि, जीवन मूल प्रवृत्ति या लिबिडो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्यक्तित्व के ज्ञात्मक पक्ष कितने हैं। ऑप्शन आपके लिए 3 है, 2 है, 4 है, इनमें से कोई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको दिख रहा होगा, है ना, 3। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के शील गुण नहीं है, मानवता, है ना, बौद्धिक योग्यता, प्रेम, अहम शक्ति। क्या है, प्रेम, उसका कोई शील गुण नहीं है। चलिए ईद आधारित है ना, वास्तविकता सिद्धांत पर, सुखेप्सा सिद्धांत पर, नैतिकता सिद्धांत पर या सामाजिक सिद्धांत पर। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुखेप्सा सिद्धांत पर। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 क्वेश्चन को चलते हैं। महात्मा गांधी अहिंसा के अनुभागी थे, यह शील गुण के अंतर्गत आता है, किस शील गुण के अंतर्गत आता है। तो 94 का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, है ना, सतही शील गुण, केंद्रीय शील गुण, प्रमुख शील गुण या गौण शील गुण। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रमुख शील गुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैटल के 16 PF प्रश्नावली मापता है बुद्धि, अभिरुचि, व्यक्तित्व या अभिक्षमता। 95 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व का। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्या क्वेश्चन है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है श्रेष्ठ व्यक्ति से, मुखौटा से, अभिनय करने से या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, मुखौटा से। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि आपको नीचे दिख भी रहा है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। इनमें से कौन सा EPQ का सही रूप है। क्या है, EPQ का सही रूप है। ऑप्शन नंबर आपके 4 है, आइजेन व्यक्तिगत प्रश्न वाली, आइजेक सतत्मक प्रश्न वाली, आइजेन व्यक्तिगत प्रश्न वाली, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी में दिख रहा है आपको वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नहीं इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
98 रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण कार्ड होता है ना, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण कार्ड होता है। क्या क्या ऑप्शन आपके लिए 12 है, 11 है, 9 है, 10 है। जल्दी से जल्दी क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी यानी 10। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। किशोरावस्था का प्रमुख विशेषता अन्यथा संकट है, किसने कहा था? एडलर ने, एरिक्सन ने कहा था, या वेंडोरा ने कहा था, या हॉर्नी ने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एरिक्सन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, 100 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। किसने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति पर अधिक बल दिया है? रोजर्स ने दिया है, या मैस्लो ने दिया है, या क्या है मार्गरेट मीड ने दिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? रोजर्स। क्या हो जाएगा? रोजर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन को बताया गया है। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।